अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान स्पेशल एडिशन HPL प्रेजेंट्स जीते रहो। क्या हाल है, हाउ इज एवरीबडी। अच्छा जी, बहुत से लोग बात कर रहे थे, आपको पता है ताक रातों का सिलसिला जो है वो तो बिल्कुल शुरू हो ही चुका है, बल्कि आज 27वीं की शब है, बिल्कुल 27वीं की शब है, विच ऑल्सो मीन्स के 3-4 दिन और रमज़ानुल मुबारक के रह भी गए हैं। अब्दुल्ला, जितना ऑलमोस्ट कोरोना की वजह से और क्वारंटीन की वजह से थोड़ा सा खौफ आ रहा था कि ये महीना किस तरह गुजरेगा, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा गुजरा और बड़ी जल्दी से गुजर गया। मुझे तो इसका थोड़ा सा एक्चुअली मुझे लग रहा है हुमा कि इस मरतबा ज़्यादा एहसास हो रहा है, मुझे तो एटलीस्ट ज़्यादा एहसास हुआ कि ये महीना जल्दी गुजर गया, क्योंकि बड़ा खूबसूरत रूटीन भी सेट हुआ था। आपसे भी शाम में बड़ी अच्छी से मुलाकात हो जाती थी और इबादत का एहतमाम भी जितनी कोशिश हो पा रही थी उतना कर रहे थे। और अब ये महीना, ये माह मुबारक हमसे जुदा हो रहा है, तो अंदर जो एक दिल में दुख और कसक है ना, वो रह जाती है हमेशा ही, लेकिन इस मरतबा भी वो भरपूर अंदाज में महसूस हो रही है। एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। और आज इस सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं, क्या खुसूसी आमाल हैं, और इसके लिए हमने बहुत ही खुसूसी मेहमान को भी मदऊ किया है। अल्लामा कौकब नूरानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे आफ्टर द टॉप स्टोरी। बल्कि वो शायद हमारा इंतजार भी कर रहे हो, तो हमें जल्दी से शुरू करना चाहिए। और फर्स्ट अप आपको पता है टॉप स्टोरीज ऑफ दिस आवर, तो हम ये तफसील से तो बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने डोनेशंस, अपने ज़कात, अपने खैरात हाशमानी वेलफेयर फाउंडेशन को पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सी बातें हैं और सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि आज है 27वीं शब और हमने किस तरह से इस शब के, इस रात के एक एक लम्हे को इस्तेमाल करते हुए इबादत करनी है और क्या फजीलत है। और वैसे तो लेट्स सी कि कब ईद होती है, लेकिन इसके बाद एक और ताक रात हो सकती है विच विल बी द 29th शब। और इसी के लिए हम जरा कुछ बात करते हैं। बिल्कुल, आपको पहले तो सबसे पहले बताएं कि माह रमज़ान के आखिरी दिन और आखिरी रातें हैं, और ऐसे में मुसलमानों की कोशिश होती है कि वो जो भी ऑब्वियसली रहमत है और बाबरकत लम्हों से जितनी ज़्यादा बरकतें समेट लें उतना ही अच्छा है। और ज़कात और फितराने में मुस्तहकीन को याद रखें, ऐसे लोगों को भी जो ज़रूरतमंद तो होते हैं लेकिन मुंह से नहीं मांगते। आपको पता है जिनको वाइट कॉलर्ड भी कहा जाता है। आज 27वीं शब होगी जिसकी ताक रातों में बड़ी अहमियत है, क्योंकि इन्हीं रातों में लैलतुल कदर भी आ जाती है। आपको पता है कि तलाश करने का हुक्म दिया गया है इन रातों में, और फिर इस लिहाज से भी आज यौम तशक्कुर मनाने का दिन है, क्योंकि आज पाकिस्तान की भी इंडिपेंडेंस जो है वो हुई थी और इसी मुकद्दस रात को पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया था। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी होगी क्योंकि आप हमारे विजुअल्स भी तो देखें ना कि हम कितने पुराने और ऑथेंटिक विजुअल्स लाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना जहाँ रहमतों, बरकतों और इबादत का महीना है, वहीं इस माह मुबारक में खल्क़े खुदा की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने का दर्स भी दिया गया है। और इसका बेहतरीन तरीका है मुफलिस और नादार तबके की जितनी हो सके माली मदद की जाए। ज़कात और फितरे के निज़ाम हमारे मज़हब का खूबसूरत तरीन पहलू हैं, जिसका मकसद ये है कि दौलत चंद हाथों में जमा ना हो, बल्कि वो माशरे के गरीब और नादार तबके तक भी पहुंचे। और अल्लाह ताला ने खुद ही वादा कर दिया, अगर आप सूरह बकरा पढ़ें तो आपको बारहा अल्लाह ताला ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से अल्लाह की राह में खर्च किए हुए माल की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है, और किस तरह से गंदम के एक खोशे पे जिस तरह मुतअद्दिद दाने लगते हैं फल के, अगर आप एक दाना लगाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, आप उससे ज़्यादा के मुस्तहिक होंगे। और मुतअद्दिद मकामात पे कुरान पाक में इस बात को बावर कराया गया है। और ईद की खुशियाँ वैसे तो ज़रा सी इस दफ़ा मध्यम है, क्योंकि बहुत से लोग इस मरतबा कोरोना वायरस से मुतासर भी हैं, और कुछ लोगों के अजीज़ और अकारिब और प्यारे भी कोरोना वायरस की नज़र हो गए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वबा में वैसे जो हलाक होता है, जहाँ बहक होता है, उसे शहीद का दर्जा दिया गया है। लेकिन इस सारी सिलसिले में, सारी सूरत हाल में हम ज़रा रहनुमाई लेते हैं। अल्लामा कौकब नूरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। 1 साल बाद तकरीबन आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत ही अच्छा लगा आपको देख के, आपकी आवाज़ सुन के। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। आपसे गुज़िश्ता बरस रमज़ान नशरियात में ही मुलाकात हुई थी, आप लोग आए थे। अल्लाह आपको खुश रखे। आप तो शायद रोज़ ही लोगों के साथ होते हैं जी। अल्लामा साहब, बहुत सी बातें आपसे करनी है और फ़ायदा भी उठाना है, मौका है, आप हमारे साथ हैं, इतने ज़्यादा लोग हमें देखते हैं और आज यकीनन बहुत खुश होंगे कि आज हमारे शो पे आपने हमें ज्वाइन किया। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आज की रात के हवाले से ही बात कर लेते हैं कि आज इंतहाई बाबरकत रात है, 27वीं की शब है। इस रात की फजीलत के बारे में कुछ बताइएगा, अहमियत बताइए, कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह।
سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، مگر جن راتوں پر خاص مہر لگ جائے یا جن دنوں پر، جن لوگوں پر، جن جگہوں پر خاص مہر لگ جائے پھر ان کی خصوصیت ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک مہینوں کا سردار، پھر اس میں یہ جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، یہ راتیں بھی ماشاءاللہ کیا کہا جائے کہ ان کی فضیلت جب خود قرآن بیان فرما رہا ہے کہ ان میں سے ایک رات ہے جو شب قدر یعنی قدر والی رات ہے، اور وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے سال بنائیں تو 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں۔ اس ایک رات میں جو عبادت کی جائے گی وہ 83 ایئرز اینڈ 4 منتھ سے زیادہ ثواب والی ہوگی۔ اب کتنی زیادہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، عبرہ زبان جس کو ہبرو کہتے ہیں، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس کے عبادت گزاروں کا ذکر کیا کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو 1000 مہینہ اپنی زندگی کا ایسے گزارتے تھے کہ دن میں روزہ رکھ کر جہاد کرتے تھے اور ساری رات نوافل اور عبادت میں گزارتے تھے۔ تو جب صحابہ نے یہ سنا تو عرض کی، اول تو ہماری عمر ہی اتنی نہیں ہوتی، ہماری عمریں اتنی زیادہ نہیں، ان میں 200، 400، 500 سال عام عمر ہوتی تھی، تو ہماری اتنی عمر ہی نہیں ہوتی، اور پھر ہر ایک کو جہاد کا موقع نہیں ملتا، تو کل قیامت کے دن ثواب میں بنی اسرائیل کے وہ عبادت گزار زیادہ درجہ لے جائیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی توجہ فرمائی تو جبریل امین یہ سورہ قدر شریف لے کر آئے کہ محبوب کریم آپ کی امت کو ہم ایک رات ایسی دے رہے ہیں جو 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر ہے۔ تو یہ انعام یعنی یوں پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ مزدور ہیں جو کام کریں تھوڑا اور اجرت پائیں زیادہ۔ تو یہ صرف رسول پاک کی نسبت سے ہم پر انعام۔ تو جس کو یہ رات مل گئی اس نے ساری خیر پالی، اور جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ جو عادی مجرم ہیں، جو یعنی ایڈکٹڈ ہیں نشے کے یا ماں باپ کی نافرمانی کے یا لوٹ مار کے، تو وہ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ان کو اس رات سے کوئی خیر نہیں ملے گی۔ اور مجھے عبداللہ صاحب اور ہما آپ سے یہ کہنا ہے، آپ کے ذریعے جتنے لوگ مجھے دیکھ سن رہے ہیں، ہم نے صرف یہ نہیں کرنا کہ آج کی رات یا ممکنہ شب قدر جاگ لی اور اس کے بعد پھر ہماری حرکتیں عادتیں وہی۔ کیا ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، جس کا ہم پر حق ہے اس کو راضی کیا؟ کیا ہم نے ٹرائی کیا کہ ہم روٹھے ہوئوں کو منا لیں؟ کیا ہم نے اپنے گھروں میں محبتیں پیدا کرنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ تو پھر مجھے بتائیں ہم اس رات کو جاگ کے کیا پائیں گے؟ ہم اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کریں، کیونکہ رب کی رضا رب کے بندوں کی رضا میں ہے جو اس کے پیارے ہیں، خاص طور پر ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں۔ اور پھر آپ نے جیسا کہ خود کہا کہ ہمیں یہ وطن بھی اسی رات میں ملا، اسی رات میں قرآن نازل ہوا، قرآن ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ پاکستان بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ تو مختصراً یہ جو سورہ قدر ہے نا، اس میں میں آپ کو صرف ایک اشارہ کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اتارا قدر والی رات میں۔
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और ने खुद से क्या जाना कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर। तो इस सूरत में लैलतुल क़द्र के अल्फाज 3 मरतबा आए हैं, और आप इसके हुरूफ गिने, उर्दू में बताता हूँ, लाम ये लाम ते अलिफ लाम काफ दाल रे, तो ये 9 बन गए, और ये अल्फाज आए हैं 3 मरतबा। तो 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें तो 27 बनता है। तो ये एक हल्का सा इशारा इस तरफ। और इस सूरत में ये जो सूरह क़द्र है, इसमें 30 अल्फाज हैं, 114 इसके हुरूफ हैं। कुरान के जितनी सूरतें हैं उतने इसके हुरूफ हैं, कुरान के जितने पारे हैं उतने इस सूरत के अल्फाज हैं। ये एक इशारे होते हैं, अल्लाह चाहे तो हमारे लिए यही रात शब क़द्र हो जाए। अलामा साहब, और एक लम्हा, एक सेकंड, आप 83 साल और 4 महीने की बात कर रहे थे ना, तो मैंने कुछ हिसाब किताब लगाया कि एक सेकंड जो है, अगर आप इस रात में इबादत करेंगे तो वो 23 घंटे की इबादत के बराबर होगा। 22 घंटे जी, 22-23 घंटे की इबादत के बराबर होगा। अच्छा, कुछ अमाल अगर आप हमें बता सकें कि हम क्या कर सकते हैं। नवाफिल अदा कर सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, सिरातुत तस्बीह पढ़ सकते हैं। कुछ हमें इस सिलसिले में रहनुमाई करें कि जो लोग करना चाहते हैं इबादत, वो क्या क्या करें। मेरे अज़ीज़, मैं सबसे पहले हर एक से यही कहूँगा कि हमने सबसे पहले तौबा करनी है, सच्ची तौबा। ये नहीं कि ज़बान पर तो ये हो कि या अल्लाह मेरी तौबा, और दिल गुनाह की लज्जत से भरा हो, ये नहीं, सच्ची तौबा। दूसरा काम ये करना है कि अपने इर्द गिर्द जो करीबी लोग हैं, रूठे हुए हैं, उनको राज़ी करना है। 2 काम हो गए। अब तीसरा काम ये करना है कि मैंने अल्लाह से एक वादा करना है, और अपने आप से भी, कि मैं आज के बाद नाफरमानी से बचूंगा, और जो फ़राइज़ मुझ पर हैं वो अदा करूंगा। ये हो गया। अब इसके बाद आपके पास जो इबादतें हैं आसान, उनमें ये है कि आप कुछ देर कुरान की तिलावत कर लें। सूरह क़द्र जिसमें इस रात का ज़िक्र है, उसे कम अज़ कम 7 मरतबा, 11 मरतबा या ज़्यादा मरतबा, 40 मरतबा पढ़ लें। सूरह यासीन पढ़ लें। कुछ आप अल्लाह के नाम, अस्माए हुस्ना, उनका ज़िक्र कर लें। कुछ नवाफिल पढ़ लें, नफल 4-4 करके मुख्तलिफ, कि एक रकत में आप ये सूरह क़द्र जो है 5 मरतबा, 7 मरतबा, और कुल हुवल्लाह, ये 2 मिला के इस तरह पढ़ना भी रवायतों में आता है, जो आसान इबादत हो सके। और उसके बाद फिर आप दुआ करेंगे, जो आप खुले दिल से अल्लाह से दुआ करनी है, अपने लिए, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मुसलमानों के लिए, वतन के लिए, और तमाम दुनिया, और ख़ास तौर पर इस वबा से नजात के लिए। तो ये आसान हमारी इबादतें, और ये मगरिब से, यानी सूरज के गुरूब होने से लेकर तुलूए फजर तक, अगर मैं कोई नेकी का काम कर सकूं, किसी को खाना खिला सकूं, किसी को कपड़े दे सकूं, आगे ईद आ रही है, किसी की लिए कोई खुशी का इंतज़ाम कर दूं, तो वो भी मेरे लिए कार सवाब। सॉरी। इस रात में उतरते हैं फरिश्ते और रूह, तो हमने कोशिश ये करनी है कि इस रात का कोई लम्हा ज़ाया ना जाए, और हमसे कोई गलत काम ना हो। तो ये थोड़ी इबादतें जितनी हो सकें आप इसमें से अगर कम से कम 2 नफल भी पढ़ लिए, थोड़ा सा कुरान पढ़ लिया और इशा और फजर अदा की, आपको शब क़द्र का सवाब मिल जाएगा।
हम वबा की बात कर रहे हैं अलामा साहब, और ये तो ऐसी चीज़ है जो बड़ी एक ग्लोबल फिनोमेना है। ये सिर्फ मुसलमानों का या पाकिस्तानियों का, किसी एक कौम का नहीं है, तो पूरी दुनिया पे इस वक्त ये छाई हुई है। तो आज की रात भी है, कबूलियत की घड़ियाँ भी हैं, कोई दुआ बताएं, कोई ऐसी सूरत बताएं जो ख़ास तौर पे पढ़ी जाए इस वबा से निजात लेने के लिए, क्योंकि अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये क्यों हुई, कितना अरसा इस वबा ने चलना है और किस तरह ज़िंदगी जो है, दुनिया जो है वो बदलने वाली है इस वबा की वजह से। जी, अभी तक तो ये भी नहीं तय हो सका ना कि ये पेंडेमिक है या प्लैंडेमिक है, इंसानी है, साजिश है। बहरहाल अल्लाह ताला पर जिसका यकीन होता है वो यकीन रखता है कि रब के लिए कोई मुश्किल नहीं, वो इस वबा को उठा सकता है। दूसरों की अगर कोई साजिश है वो इसे ख़त्म कर सकता है। हमारा रब ताला पर यकीन तो असल चीज़ होती है रब को राज़ी करना। और रब राज़ी क्या होता है, तो मैं मसलन आप सबसे कहूँ, पूरी दुनिया जो सुन रही है, हम आज यही वादा कर लें कि हमारी कोई गलत आदत है कि हम उसको छोड़ देंगे। मसलन कोई गाली देता है, कोई झूठ बोलता है, कोई गीबत करता है, कोई नशा करता है, कोई किसी को नाहक सताता है, पैसे मारता है, लूट मार करता है, तो हम बुरी आदतों से तौबा कर लें। ये भी वबाओं के दूर होने और मुसीबतों के दूर होने में बहुत मदद होती है इससे। बाकी रही ये बात कि यासीन शरीफ ज़रूर पढ़ लें, सूरह मुल्क पढ़ लें, कुरान की जितनी तिलावत, क्योंकि ये नुज़ूल कुरान की रात है, आपको जितना याद हो, या जिसको नहीं पढ़ना आता वो सुन ले, बैठ के सूरह यासीन सुन ले, सूरह रहमान सुन ले। और दुआएं आपसे जो होती हैं, अरबी की दुआएं, ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ तालीम फरमाई वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना या गफ़ूरु या गफ़ूरु या गफ़ूर। एक बार फिर पढ़ देता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना या गफ़ूरु या गफ़ूरु या गफ़ूर। इसका माना ये है कि ए अल्लाह, बेशक तू मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ करने को पसंद रखता है, हमें मुआफ़ फरमा दे, तू मेहरबान है, बख्शने वाला है, बख्शने वाला। तो ये इसके माना। इसके अलावा मसनून दुआएं हैं। आपको अरबी नहीं आती, आप उर्दू में मेरा रब सारी ज़बानें जानता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी का वसीला देकर, अल्लाह के प्यारों का वास्ता देकर दुआ करें। और दुआ में कंजूसी नहीं करनी, सबके लिए करनी है। हम कहते हैं ना, सबका भला, सबकी खैर, तो सबका भला मांगते हुए अपना भला हो जाता है। तो हम इस मौके पर इस वबा से बचने की भी दुआ करेंगे और अल्लाह से ये भी कि पाकिस्तान को सलामती मिले, कश्मीरियों फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिले, और हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, हम उससे भी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की दुआ करेंगे, एक दूसरे से मुआफ़ी चाहेंगे। और आपके ज़रिए मैं गुनाहगार तमाम लोगों से मुआफ़ी चाहता हूँ। मुझसे किसी को कोई तकलीफ़ पहुँची हो, वो अल्लाह के लिए मुझे मुआफ़ फरमाए। हम मोहब्बतें बाँटें, नेकियां बाँटें, अच्छा होगा। और जब ईद आने वाली है, उस ईद आने से पहले मैंने अपने अंदर को भी उजला करना है, बाहर को भी उजला करना है। तो इस कोरोना ने हमें सिखाया ना कि सफाई रखनी चाहिए, तो हम साफ़ सुथरे रहें, मिजाज में भी, अखलाक में भी, माहौल में भी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अल्लामा कौकब नौरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही ज़बरदस्त आपसे गुफ्तगू भी रही, आपने बड़ी अच्छी दुआएं भी हमें बताई, और एक एक लम्हा कीमती है, एक एक लम्हा इसका हम इस्तेमाल करके
कई बरसों की इबादत का सिला पा सकते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी, और मौलाना साहब से बात करके भी ये फील हो रहा है कि ये एक मौका है। ये हर साल रमज़ान में, वैसे तो जब भी आप खुदा से बात करें डायरेक्ट आपका लिंक है तो वो मौका ही होता है, लेकिन डेफिनेटली आज की रात, आज की शब तो एक मौका है कि जो बात करनी है, जो माफ़ी मांगनी है, जो मांगना है, जो डिज़ायर्स हैं, वो खुदा से बराह रास्त डायरेक्ट आपका एक लिंक जो है वो। और हुकूकुल इबाद अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को जो नाराज़ हैं, जो कतरहमी आप कर बैठे हैं, बात नहीं करते, उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि अल्लाह ताला से तौबा करने के बाद सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को, जिनसे आप गुफ्तगू नहीं करते, जिनसे आप मुलाकात नहीं करते, कितने लोग हैं जो अपने बहन भाइयों से, अपने सगे बहन भाइयों से नहीं मिलते। खुदा का वास्ता है, खुदा के लिए, अपने लिए नहीं, खुदा के लिए और अपनी भलाई के लिए एक दूसरे से कता रहमी ना करें, ताल्लुक़ को जोड़ें, ताल्लुक़ को कता ना करें। बहुत ही अच्छी बात की है, और इसी बात के साथ एक ब्रेक भी हो जाए। हाँ जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप देख रहे हैं HBL प्रेजेंट्स, जीते रहो। आज की रात है